किसान बिल के नए फार्म की जड़ क्या है और राजनेता इससे चिंतित क्यों है, इसे सही ढंग से समझने के लिए इस विश्लेषण को ध्यान से जरूर सुनिएगा। नई प्रणाली में कृषि उपज के व्यापारियों को केंद्रीय प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल एजेंसी के साथ अपना पैन नंबर पंजीकृत करना होगा। प्रथम स्तर का लेन देन जो किसान और व्यापारी के बीच में होगा, जीएसटी प्रणाली के दायरे से बाहर होगा। यहां तक कि कोई समस्या नहीं है। धीरे धीरे आगे कृषि व्यापार कर रहे पंजीकृत व्यापारियों को जीएसटी प्रणाली के दायरे में लाया जाएगा। नतीजतन कृषि उपज की बिक्री और पूरी आय सरकार के रिकॉर्ड में मिल जाएगी। गेम यहां से शुरू होगा। किसान तो हमेशा आयकर और जीएसटी प्रणाली से मुक्त रहेंगे, लेकिन जो ट्रेडर्स यानी कि पंजीकृत व्यापारी हैं, इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आगे अपस्ट्रीम में बेचते हैं। उन्हें जीएसटी और इनकम टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। उन्हें टैक्स का भुगतान करना होगा। इसे यहां आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण है मेरे पास। अगर सुप्रिया सुले और पी चिदम्बरम को अपने अंगूर और गोभी को व्यापारियों को क्रमशः 500 करोड़ रुपए में बेचना है, तो उन्हें आयकर से छूट रहेगी। लेकिन उन्हें अपने आईटीआर में जिस व्यापारी को माल बेचा है उसका पैन नंबर बतलाना होगा। ट्रेडर को अपस्ट्रीम में माल को बेचकर अपनी आय पर 500 करोड़ रुपए आयकर और जीएसटी का भुगतान करना होगा। कल्पना कीजिए, यदि कोई अंगूर और गोभी है ही नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार का पैसा है, तो स्वाभाविक रूप से माल खरीदने वाला व्यापारी सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की सपुत्री हैं, या पी चिदम्बरम जैसे लोगों से जीएसटी और आयकर वसूल करेगा। भाई, वो व्यापारी भला क्यों अपना नुकसान करके माल खरीदेगा जिस पर उसे जीएसटी देना पड़े। इसलिए सभी सुले, सभी चिदम्बरम, सभी सुखबीर सिंह बादल, सभी भ्रष्ट नेताओं को जो कमीशन एजेंट और दलाल हैं, उन्हें अपनी कृषि आय दिखाने के लिए अब एक बड़ी रकम का भुगतान इनकम टैक्स और जीएसटी के रूप में भुगतना होगा। ये रकम करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। ईमानदार किसान जिनके पास वास्तव में कृषि उपज होगी, वे इस दायरे से मुक्त रहेंगे। यही इस मामले की जड़ है। इसलिए सारे भ्रष्टाचारी बिल बिला रहे हैं। यदि ये बिल लागू हुआ तो उनके भ्रष्टाचार से कमाए खजाने में छेद हो जाएगा। पंजाब और महाराष्ट्र में कृषिगत भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा के साम्राज्य का बड़ा हिस्सा हरियाणा में है, तो विरोध वहीं से आ रहा है। यदि कल को अंबानी या अदानी इन किसानों से माल खरीदते भी हैं, तो उन्हें उस खरीद पर सरकार को जीएसटी और टैक्स देना होगा, जो अब तक टैक्स से बचा हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि सारे विपक्षी राजनेता आंदोलनकारियों की भीड़ इकट्ठा करने में इतना भारी धन क्यों खर्च कर रहे हैं। यदि भारत से भ्रष्टाचार को अमूलचूल खत्म करना है, तो इस बिल के पीछे छुपी राष्ट्र निर्माण की सही मंशा को समझना होगा और इस बिल का समर्थन करना ही होगा। हकीकत को जानिए, समझिए और देश के गद्दारों को सबक सिखाने की कोशिश कीजिए। किसान बिल की सच्चाई जनता और किसानों के सामने आना बहुत जरूरी है। जय हिंद।